कुछ दिनों से बाल गणेश और बाल कार्तिकेय दोनों ही उदास दिखाई दे रहे थे। फिर एक दिन माता पार्वती ने उनसे उदासी का कारण पूछा। क्या हुआ मेरे बच्चों? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम बहुत उदास हो। मुझे अपनी उदासी का कारण बताओ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकती हूँ कि तुम दोनों के मन में कुछ तो चल रहा है। माताश्री, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आप जानते हो, हमारी पाठशाला का कुछ दिनों का अवकाश है, पर हम घर पर खेलते हुए बोर हो गए हैं। हमें कहीं घूमने जाना है। माताश्री, फिर पाठशाला खुल जाएगी तो हम पढ़ने में व्यस्त हो जाएंगे। हाँ माताश्री, चलिए ना, हम कहीं घूमने चलते हैं। पिताश्री से बात कीजिए ना माताश्री, क्यों ना हम पिकनिक पर चलें? हाँ, कार्तिकेय भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माताश्री। चलिए ना, हम पिकनिक पर चलते हैं। हम सब पिकनिक पर घूमने जाएंगे माताश्री। पिताश्री से बात कीजिए ना। अच्छा ठीक है मेरे बच्चों, अभी तुम्हारे पिताश्री तपस्या से उठेंगे तो मैं उनसे पिकनिक पर घूमने की बात करूंगी। माता पार्वती की बात सुनकर गणेश जी और कार्तिकेय जी के चेहरे की उदासी खुशी में बदल जाती है। बस अब उन्हें इंतजार था शिव जी के हाँ कहने का। अब परिवार और बच्चों का ख्याल तो महादेव को हमेशा से ही रहता है, तो भला वो बच्चों की बात को कैसे टाल सकते थे। उन्होंने भी पिकनिक पर जाने के लिए हाँ कह दी। अब सवाल उठता था कि सब पिकनिक मनाने कहाँ जाएं? सबकी राय लेने के पश्चात शिव जी बोले, एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारा पड़ाव जहाँ होगा हम वहीं पर पिकनिक मनाएंगे। यह ठीक रहेगा स्वामी। हम किसी खाली स्थल पर आराम से बैठकर सब एक साथ समय बिताएंगे। प्रभु, हम सभी शिवगण भी आपके साथ चलें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी तो हमारे परिवार का हिस्सा हो। चलो हम सब मिलकर पिकनिक मनाने चलते हैं। और फिर पूरा शिव परिवार पिकनिक मनाने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते सबको भूख लगने लगती है। माताश्री, बहुत भूख लगी है, हम यहीं रुकें क्या? माताश्री, आज तो गणेश के साथ साथ मुझे भी भूख लग रही है। स्वामी, बच्चों को भूख लगी है, हम यहीं रुक जाते हैं। सामने नदी भी दिखाई दे रही है और खुला मैदान भी है। ठीक है, तो फिर हम सब यहीं रुकते हैं। सब लोग अपना रूप बदल लो ताकि कोई हमें पहचाने ना। शिव जी अपने परिवार के साथ एक नदी किनारे उतर जाते हैं। गणेश जी और कार्तिकेय जी आपस में खेलने लगते हैं। कार्तिकेय भैया, मुझे पकड़ो। हाँ हाँ, मैं तुम्हें अभी पकड़ लूंगा। गणेश, कार्तिकेय, देखो यहाँ झूला भी है, हम सब झूला झूलेंगे। झूला? हम अभी आते हैं। आओ कार्तिकेय भैया, हम झूला झूलते हैं। जब तक बच्चे खेल रहे हैं तब तक मैं भोजन बना लेती हूँ। मैं भोजन बनाने के लिए नदी से पानी लेकर आती हूँ। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। शिव जी माता पार्वती के साथ नदी पर जल लेने के लिए जाते हैं, पर जैसे ही माता पार्वती एक मटके में नदी से जल भरने लगती हैं, तभी कुछ औरतें माता पार्वती को रोक देती हैं। रुको बहन, इस नदी से जल मत भरना, ये नदी विषैली है। बहन, इस नदी का पानी पीकर बहुत से गांव वाले इस दुनिया से चल बसे। हम सब ने भी इस विषैली नदी का पानी पीना बंद कर दिया है। अच्छा, पर ये नदी विषैली क्यों है? पहले ये नदी विषैली नहीं थी, हम सब इसी नदी से ही जल भरते थे। पर कुछ समय पहले इस नदी में एक विशाल जहरीले नाग ने अपना डेरा जमा लिया। वो अपने कुछ मित्रों के साथ इस नदी की गहराई में घर बनाकर रह रहा है। धीरे धीरे उन जहरीले नागों का जहर इस नदी के पानी में मिलने लगा है। हमने कई बार उस नाग से प्रार्थना भी की है कि वो ये नदी छोड़कर चला जाए, किंतु वो हमारी बात नहीं सुनता। वो बहुत अहंकारी है, उसे हम गांव वालों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। वो अपने मित्रों के साथ इस नदी को दिन पर दिन और भी विषैला बनाता जा रहा है। इस कारण हमारे बहुत से गांव वाले भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अब ये नदी का विषैला पानी आसपास के खेतों में भी जाने लगा है, जिस वजह से हमारे खेत भी सूख रहे हैं और फसलें भी जहरीली हो रही हैं। अच्छा, तो ये बात है, फिर तो उस नाग और उसके मित्रों से मिलना पड़ेगा। नहीं नहीं भैया, आप अपनी जान जोखिम में मत डालो, वो बहुत खतरनाक है, वो आपको डस लेगा। बहन, अपने पति को रोको, कहीं ऐसा ना हो कोई अनहोनी हो जाए। अगर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जल पीना है तो हमारे पास कुएं का पानी है, तुम वो पी लो। अब मेरे पति नहीं रुकेंगे, अब वो जहरीले नाग को दंड देकर ही मानेंगे। आप सब मत घबराओ, मैं अभी थोड़ी देर में लौट आऊंगा। मेरे होते हुए आप सबको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं उस अहंकारी नाग और उसके मित्रों को दंड देकर ही लौटूंगा। माता पार्वती जानती थी कि शिवजी अब नदी को विष मुक्त करके ही लौटेंगे। शिवजी नदी में कूद गए। लोग घबराए हुए उन्हें देख रहे थे। कुछ ही देर में शिवजी नदी की गहराई में चले गए। इतनी देर में बाल गणेश, बाल कार्तिकेय और सभी शिवगण भी वहां गए। उन्हें भी जब ये बात पता चली तो वो भी उस अहंकारी नाग पर बहुत क्रोधित हुए। आप सब निश्चिंत रहिए, पिताश्री के होते हुए कोई भी नाग अहंकार नहीं कर सकता। पिताश्री को देखते ही नाग डर जाएगा। बस पिताश्री उस नाग को सबक सिखाकर कुछ ही देर में लौट आएंगे।
जैसा बहादुर पिता वैसे ही बहादुर बच्चे हैं। सचमुच इस परिवार की हिम्मत देखकर हम सबको भी हिम्मत दिखानी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इन बच्चों के पिता शीघ्र सकुशल नदी से बाहर लौट आएं। सभी गांव वाले भगवान शिव के सकुशल लौटने की प्रार्थना करने लगे। शिव जी नाग और उसके मित्रों के पास पहुंचते हैं। वे सब खेलते कूदते खूब जहर छोड़ रहे थे। बंद करो ये उद्दंडता। अगर किसी ने भी दोबारा जहर उगला तो वो मेरे क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। तुम कौन हो जो हमें ऐसा करने से रोकने आए हो? क्या तुम्हें अपने जीवन से प्रेम नहीं? अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हो तो यहाँ से लौट जाओ, वरना हमारे जहर से तुम भी मारे जाओगे। तुम मुझे जहर से मारोगे? मेरे तो कंठ में ही विष है, तो तुम मुझे भला कैसे मार सकते हो? भगवान शिव अपने साक्षात रूप में आ जाते हैं। अपने सामने देवों के देव महादेव, जो नागों के भी देवता हैं, उन्हें देखकर नाग और उसके सभी मित्र घबरा जाते हैं। हमें क्षमा कर दो प्रभु, हमने आपको पहचाना नहीं। आप तो हमारे इष्ट देवता हो, हमें आपने ही जन्म दिया है। इस पूरी सृष्टि में आप हमारे रक्षक हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। तुम सबको मैं तभी माफ करूंगा जब ये नदी छोड़कर जाओगे और फिर कभी भी किसी निर्दोष प्राणी को आहत नहीं करोगे। हम वचन देते हैं प्रभु, हम किसी भी निर्दोष प्राणी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। प्रभु, हम अहंकार में आकर भूल कर बैठे, हम ये नदी छोड़कर चले जाएंगे और फिर कभी नहीं लौटेंगे। हम जा रहे हैं प्रभु, हमारी भूल को क्षमा कर देना प्रभु। भगवान शिव से क्षमा मांगकर नाग और उसके सभी मित्र उस नदी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। इसके पश्चात शिव जी नदी से बाहर आते हैं। शिव जी फिर से एक साधारण प्राणी का रूप ले चुके थे। सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। वे खुशी में पूरे शिव परिवार की दावत करते हैं। शिव परिवार की ये पिकनिक उस दिन